एसक्यूएल कोर्स। और आज का टॉपिक है ना यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इंटरेस्टिंग है यार। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कहीं ना कहीं हमारे डेटाबेस स्कीमास को। हमने यार एसक्यूएल पे वर्क करना तो समझ लिया, हमने टेबल बनाना समझ लिया, हमने डाटाबेस क्रिएट करना समझ लिया, हमने डाटाबेस को मैनेज करना समझ लिया, लेकिन यार आखिर हम जब बनाने चलते हैं तो हम अपने थिंकिंग को एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे कैसे ला पाए, उसके बीच में जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आता है वो आज हम बात करने वाले हैं। वो है हमारा ER डायग्राम यार, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहीं ना कहीं। देखा जाए ER डायग्राम क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कि आखिर हमारी चीजें कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। बेसिकली ER डायग्राम एक मिडिल मैन है हमारे डेटाबेस स्टोरेज में और एक्चुअल डेटाबेस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स में और एक्चुअल डेटाबेस में। और ये एक बेस्ट वे है कि हम अपने डेटाबेस की पहले ही हम समझ लें कि क्या क्या उनमें एंटिटीज चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स में बनाने पड़ेंगे, कितना हमें चाहिए, और क्या डिफरेंट एंटिटीज, क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स उस डेटा में लाए करेंगे, और क्या क्या हम उसे करने वाले हैं। ठीक है, तो यार स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, इसमें हम डेफिनेशंस के साथ चीज़ों को समझाने भी वाले हैं, कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा यार ER डायग्राम। क्योंकि ये जो है डायरेक्ट जो है, अगर आप किसी भी कॉलेज में रहें तो आपके उसमें एसक्यूएल जरूर होगा, और एसक्यूएल में आपके पेपर में यूं ही आ जाता है कि यार ER डायग्राम बनाइए इसका। ठीक है, तो ER डायग्राम बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। स्कूल का हमारा डेटाबेस होगा और उसमें हम कैसे ER डायग्राम को लेंगे तो वो आज हम समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं स्कूल का। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने जो ले लिया है वो स्कूल का एग्जाम्पल हमने ले लिया है। ठीक है, तो स्कूल के एग्जाम पे हम ER डायग्राम्स बनाएंगे। सबसे पहला जो हमारी चीज आती है वो क्या आती है, वो आती है हमारी एंटिटी, कि आखिर एंटिटी क्या होता है। एंटिटी की अगर हम बात करें, एंटिटी को हम डेफिनेशन समझें एंटिटी की। ठीक है, तो आइए चलिए इसे मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, एंटिटी की अगर हम डेफिनेशन समझें तो एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट एंड वी वांट टू मॉडल इट। हम उसे मॉडल में यूज करते हैं, और कोई मतलब हमारी जो है ना एंटिटी एक तरीके की ऑब्जेक्ट है एंड वी वांट टू मॉडल इट एंड स्टोर द इन्फो अबाउट इट एंड स्टोर द इन्फो अबाउट इट। ठीक है, जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारी एंटिटी यहाँ पे क्या आएगी, मैं शेप्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, दिस इज अवर एंटिटी बेसिकली। और इस एंटिटी में अगर हम जो है रुकिए गाइस। ओके, तो ये हमारी जो है एंटिटी है, और इस एंटिटी को हम जो है कहेंगे कि भाई ये हमारी एंटिटी है। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम अपने नाम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं इसमें जो है शेप में मैं ओके, तो जैसे शेप में हमने लिखा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेता हूँ इसका कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो ये हमने क्या बनाया, हमने एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी बना ली। ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट नाम की एंटिटी है जिसे हमने रिप्रेजेंट करा है इन आवर बॉक्स। ठीक है, तो एंटिटी हमारी बॉक्स में रिप्रेजेंट होती है गाइस। ओके, नेक्स्ट इज आवर एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है यार, तो इसे पहले मैं जो है रेड कर देता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट बेसिकली एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फो होती है जो रिलेटेड होती है एंटिटी से। ठीक है, स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फो जो होगी अबाउट एन एंटिटी। एंटिटी के बारे में वो कोई इन्फो होगी जो हमें एंटिटी के कहीं ना कहीं फीचर्स के बारे में बता रही होगी। ठीक है, जैसे ड्रॉ करते हैं हमने जो है शेप्स ले ली, एक छोटी सी मैंने जो है पहले क्या बनाई, एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया। ठीक
इसे मैंने स्टूडेंट कह दिया। और यहाँ स्टूडेंट की साइड में अब मैं इसकी क्या लिखूंगा, अब मैं लिखने वाला हूँ इसकी जो, ठीक है, ओके। और ये हमने और अब हम उसमें लिखने वाले हैं अपने मेजर चीज को, तो ये ठीक है। तो ये हमारे अब इसमें हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई ठीक है, जैसे ये हमने क्या लिखा, हमने ग्रेड्स लिख दिया। तो ऐसे ही हम यहाँ भी लिख देंगे, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, GPA लिख दिया, ठीक है। और ये मैंने जो है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ग्रेड लिख दिया, GPA लिख दिया और नेम लिख दिया, ठीक है गाइस। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी एट्रीब्यूट्स हो गए, और एट्रीब्यूट को हम ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की बेसिकली वही यूनिकली आइडेंटिफाई करती है जो हमारे, तो इट्स एन एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई, जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक एंट्री को इन अ डेटाबेस। ओके गाइस, तो लाइक हम बार बार क्या बनाऊंगा, मैं ऐसे करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक जगह पे बना लेता हूँ, ठीक है। और आपको जो है, जैसे मैं कहता हूँ, मैंने ऐसा करा, मैंने एक और ब्लैंक वो ले लिया, अच्छा मैंने ऑलरेडी ले रखा था, चलिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी टेबल पे बनाता रहूँगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करके। बेसिकली जैसे स्टूडेंट आईडी हो गई, ठीक है, स्टूडेंट आईडी
और इसको जो है हम अंडरलाइन करके अब प्राइमरी की रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसे एंड मैं यहाँ पे ही कह दूँ कि ग्रेड की जगह स्टूडेंट आईडी लिख दी एंड दैट स्टूडेंट आईडी अंडरलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपनी प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवर कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो कंपोजिट एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट होता है जो ब्रोकन करा जा सकता है। एन एट्रीब्यूट which has to be broken in sub attributes। ओके गाइस, कैसे आइए देखते हैं। लाइक अगर मैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं तो जैसे मैं कहता हूं कि भाई नेम है हमारा। ठीक है, अब नेम को मैं क्या कर सकता हूं, मैं नेम को एज अवर कंपोजिट एट्रीब्यूट मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट नेम, ठीक है, एफ नेम एंड नेक्स्ट इज अवर लास्ट नेम। ठीक है, तो ये मैं जो है क्या कर सकता हूं, यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट लगा सकता हूं। ठीक है गाइस, ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये हमारा जो है कंपोजिट एट्रीब्यूट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट इज अवर व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अवर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट कैन हैव वैल्यूज मोर देन वन, जिसमें मोर देन वन हमारी वैल्यूज लग रही। लाइक जैसे मैं कहूं कि भाई हमने क्या करा, हमने अब इसके लिए मुझे एक नई शेप लेनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं, ठीक है, तो insert our multi-valued attribute as like this। okay, yeah, ठीक है guys, this is our multi-valued attribute जिसमें मैं लिख सकता हूँ as, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने छोटा कर लेता हूँ इसे। ओके, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल क्लब्स हो सकते हैं उसके, ठीक है, उसने ज्वाइन कर रखा हो, तो इसलिए मैंने उसे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में डाला है। नेक्स्ट इज अवर ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। सो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट
ओके, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट अगर हम समझें थोड़ा सा, तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हमारे होते हैं एक एट्रीब्यूट जो ड्राइव्ड होता है अदर एट्रीब्यूट से। एन एट्रीब्यूट ड्राइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे कि हैज़ ओनर, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? हैज़ ओनर्स। तो हमारा स्टूडेंट हैज़ ओनर्स में आता है या नहीं आता, वो हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। देखते हैं शेप है कि नहीं है हमारे पास। आई थिंक शायद नहीं है इसमें हमारे पास। ठीक है, तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट की इसमें शेप्स नहीं है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे क्या होता है? ओवल शेप्स में होते हैं। एंड देन ओवल शेप्स के बाद हमारे क्या होता है? थोड़ा सा मतलब ओवल शेप्स में विद अवर स्लाइटली डैश ओवल शेप्ड होती है उसकी मतलब, ठीक है। फुल लाइनिंग शेप नहीं होती, डैश ओवल शेप्ड वे में होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज अवर मल्टी वैल्यू एंट्री, मल्टीपल एंटिटीज, ठीक है। तो यार हमारे उसमें एक एंटिटी तो होगी नहीं, ठीक है। देयर इज मल्टीपल एंटिटीज प्रेजेंट इन देयर, ठीक है। तो मल्टीपल एंटिटीज हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। यू कैन डिफाइन मोर देन वन एंटिटी, ओके। जैसे हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे स्टूडेंट है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कर सकते हैं कि भाई मैं कह सकता हूँ कि भाई स्टूडेंट है तो क्लास एंटिटी हमारी जो है एक और हम जो है एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं एज अवर क्लास, ठीक है। अब अगर वहां पे एंटिटी आ गई तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो रिलेशनशिप बेसिकली डिफाइन होता है बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं और रिलेशनशिप के साथ एक और वर्ड हमारा आ जाता है, वो आता है हमारा टोटल पार्टिसिपेशन, कि आखिर दोनों एंटिटी का एक दूसरे में से पार्टिसिपेट कितना है। तो ऑल मेंबर्स मस्ट हैव अ पार्टिसिपेशन, ठीक है गाइस। तो हर मेंबर का एक पार्टिसिपेशन भी होता है, ओके। अब इन्हें हम कैसे देखेंगे तो आइए देखते हैं। जैसे अब मैं क्या हूँ कि भाई मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों के बीच में मुझे पार्टिसिपेशन ड्रॉ करना है। तो पार्टिसिपेशन के लिए हमारा या दिस इज अवर पार्टिसिपेशन सिंबल, ओके गाइस। और ये हमने इसे, और ये हमने क्या कि भाई इसे हम लिख देते हैं टेक्स, ठीक है। और ये हमने यहाँ से ओके या ठीक है। तो ये हमने क्या कि ये यहाँ हमारा पार्टिसिपेशन हो गया। नेक्स्ट और ये हमारा जो है यहाँ हमने, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने क्या करा, यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन कर दी कि स्टूडेंट हैज टेक द क्लास एंड क्लास इज टेकन बाय द स्टूडेंट।
तो बेसिकली क्लास अगर स्टूडेंट के द्वारा ली जा रही है तो क्लास का क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है, इसलिए टोटल पार्टिसिपेशन को 2 लाइन्स से दिखाते हैं हम, ठीक है। और स्टूडेंट टेक्स द क्लास इज, उसका रिलेशनशिप हमने जो है क्या करा है, सिंगल लाइन से, इट्स अ पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट इज अवर रिलेशनशिप एट्रीब्यूट। ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट अबाउट द रिलेशनशिप। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स क्लास लेंगे तो उनके क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके ग्रेड्स पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे बायोलॉजी की क्लास लोगे तो बायोलॉजी का ग्रेड इतना मिल जाएगा, क्लास की परसेंटेज होती है ना, तो इस बेसिस पे हम अपना रिलेशनशिप एट्रीब्यूट भी यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको, ठीक है, ग्रेट, there is a line between this and this. Okay guys, so this will occur. Now next is our relationship cardinality. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखते हैं, द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी form a relationship form a relation that can be associated, जो कि associated हो with the relation से। तो दिस इज अ डेफिनेशन कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी फॉर्म अ रिलेशन दैट कैन एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिकली अगर हम कहें इसमें क्या होता है, एक होती है 1-to-1 की स्टूडेंट हैज टेक द क्लास एंड क्लास इज टेकन बाय द स्टूडेंट, इट्स अ 1-to-1 कार्डिनैलिटी, बट सेम कार्डिनैलिटी इज डिफाइंड एज 1-to-n। बेसिकली 1-to-n इज कि स्टूडेंट कैन टेक द क्लास एंड 1-to-n is number of students की 1-to-n is that कि classes, number of classes belong to that student and student is belong to that class। ठीक है, कि एक स्टूडेंट की कई सारी क्लासेस हो सकती हैं लेकिन क्लास की जो है एक ही क्लास हो। ठीक है, एक ही स्टूडेंट हो, तो n-to-1 और 1-to-n, these are our cardinalities। now next is our weak entity। वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। एन एंटिटी जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें उसे लिंकेज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं क्या हूं कि क्लास है, क्लास ने अपनी एक आइडेंटिटी दी, लाइक ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है गाइस, तो
ठीक है, हैज व्हाट, तो जिसकी कार्डिनलिटी होगी हमारी एग्जाम। एग्जाम जो है वो क्लास से लिंक है, क्लास हैज एग्जाम, ठीक है। तो ये हमारी वीक एंटिटी है जो हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए क्लास चाहिए, ठीक है गाइस। और एक आइडेंटिफाइड टर्मिंग हमें चाहिए, तो आइडेंटिफाइड टर्म यहाँ पे क्या हुई, आइडेंटिफाइड टर्म इज अवर आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप, ठीक है। जो एन रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप दैट, जो कि हमें क्या कर रहा है, जो बेसिकली हमें जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है वीक एंटिटी को। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा बेसिक इंट्रो ऑफ ईआर डायग्राम हमारा हो चुका है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आखिर हम जो है एक ईआर डायग्राम सेटअप करते हैं। देखिए यहाँ हमारा कितना अच्छा एक ईआर डायग्राम बना है, ठीक है। और अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपने एक एज अ स्कीमा से निकालते हैं, और वो हम कैसे कैसे करेंगे आगे की वीडियोस में समझेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।